हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। यानी कि अब 1 जूल है ना, उसको हमें अर्ग में बदलना है। तो क्या क्या चीज़ें हमारे नॉलेज में होनी चाहिए कि जूल किसका यूनिट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, जूल भाई देखो वर्क का या फिर एनर्जी का। ठीक है, एक ही बात है, तो डन वर्क की क्या होता है, एनर्जी होती है। तो यहाँ से अगर मैं ग्रिप करूँ यहाँ से और यहाँ से, तो मुझे क्या मिलता है, यानी कि ये यूनिट है हमारे पास में वर्क का। और उसके बाद पता चलता है ये SI यूनिट है और ये हमारे पास है CGS। ये इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले कलेक्ट करनी है। अब वर्क यहाँ से मेरे को क्या लेनी चाहिए, डायमेंशंस वर्क की। और वर्क की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप लिख दीजिए वर्क W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इजी है, कोई हार्ड नहीं है। अब फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू ma, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन। और ध्यान से देखिए, इनटू हमारे पास क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है भाई। अब मास के लिए तो अपन m यूज कर लेंगे, एक्सेलरेशन के लिए LT-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और L आ जाएगा। तो फाइनली मेरे को क्या मिला इसके अंदर, m1 L हमारे पास कितने हो गए, ये पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा 2, और ये हमारे पास में T-2 मीन्स वर्क की जो डायमेंशन कितनी आ गई, m1 L2 एंड T-2। तो यहाँ से हमारे को क्या मिला, ये वैल्यू A, B और C को रिप्रेजेंट करेगी इस कन्वर्जन के अंदर। मीन्स A की वैल्यू मेरे पास हो गई 1, B की वैल्यू मेरे पास हो गई 2 और C की वैल्यू मेरे पास हो गई -2। ओके, कैसे निकली, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन क्या थी, m1 L2 और T-2। इस डायमेंशन से किसकी डायमेंशन थी, वर्क है ना। इसको आप एनर्जी भी ले सकते हैं। अब बच्चों आगे देखें, इसके अंदर कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ग के अंदर। ठीक है भाई, अभी करते हैं। फॉर्मूला की बात करें तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी हमारे को, एक तो N1 और एक N2, और ये M1 L1 और T1, यहाँ पर M2 L2 और ये T2 कलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले कितना है, 1 जूल है N1 की वैल्यू, और N2 मेरे को इसके अंदर फाइंड करना है। क्लियर। अब M1 L1 और T1 कौन सा यूनिट है भाई, SI यूनिट है। यहाँ पर हमारे पास में मास किस में नापते हैं, SI यूनिट में किलोग्राम, यानी 1 kg लिख सकते हैं। L1 यानी लेंथ, इसको मीटर के अंदर तो 1 मीटर ले लें, और टाइम को सेकंड के अंदर 1 सेकंड ले लें। यहाँ पर इसमें CGS में कन्वर्ट करना है ना, तो हमारे पास में मास कितना हो जाएगा भाई इसके अंदर, CGS में मास के लिए क्या होता है, ग्राम, तो 1 ग्राम ले लीजिए यहाँ पर, और ये 1 सेंटीमीटर, इसी तरह से ये हो जाएगा 1 सेकेंड। करेक्ट। अब आते हैं अपन फॉर्मूले के ऊपर। तो फॉर्मूला हमारी याद कीजिए, N2 N1 और ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 पावर में A, और L1 अपॉन L2 B, एंड यहाँ पर हो जाएगा T1 अपॉन T2, और ये हमारे पास में C। वैल्यूज रखिए और निकालिए फटाफट आंसर। निकाल सकते हैं भाई, रखें देखें। ये हमारे पास में N1 की वैल्यू तो 1 ही है, और M1 मतलब 1 kg, यहाँ लिख दो 1 kg, और M2 मतलब 1 ग्राम, यहाँ लिख दीजिए 1 ग्राम। इसी तरह से L1 ये 1 मीटर हो गया, और ये हमारे पास में 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है भाई। और T1 T2 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 1 सेकेंड, और ये भी 1 सेकेंड। अब ABC की वैल्यू चेक करो कितनी है, मेरे पास है 1 2 और ये -2 है। यहाँ पर 1, ये हमारे पास में 2, और ये हमारे पास में आ गया -2। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम और 1 ग्राम का क्या रिलेशन है। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू कितना होता है भाई, 1000 ग्राम,
एंड 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज़ भी यहाँ पर अपन इसमें पुट कर देंगे। तो इससे मुझे क्या मिला, बहुत ही ध्यान से देखो, N2 इज इक्वल्स टू, ये तो मेरे पास कितना 1 है, छोड़ सकते हैं इसको, ये 1 किलोग्राम है, उसकी जगह क्या लिखे। देखो अब ये प्रॉब्लम आती है कि किसको बदले, ये अब आपकी ओपिनियन है, भले आप किलोग्राम को ग्राम में बदल दें, भले ग्राम को किलोग्राम में बदल दें, रिजल्ट वही आएंगे, क्योंकि दोनों को कैंसिल होना होता है यहाँ पर। तो ये हो गया 1000 ग्राम, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 ग्राम पूरा लिख दें भले। और पावर में कितना है मेरे पास में 1 है, ठीक है। यहाँ बात करें 1 मीटर, तो 1 मीटर की जगह लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में कितना है 1 सेंटीमीटर, और पावर कितनी आ जाएगी इसकी 2। अब यहाँ देखें सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 की पावर -2 1 ही रहेगा, इसलिए इसको छोड़ सकते हैं। सॉल्व कर लें अब आप इसको, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, है ना इजी। अब देखो आ गया हमारे पास सोल्यूशन, ये तो हो गया हमारे पास में एज इट इज़ 1000, यहाँ 100 और पावर 2 है, इसका मतलब 100 को हम क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब कैलकुलेट करो आप, इसमें कितना आ रहा है भाई 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 10 टू द पावर 7 आ गया। क्लियर। कैसे लगाते हैं, 1 के साथ में 0 काउंट कर लो, कितने हैं मल्टीप्लाई के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 आ जाएगी। अब लास्ट में क्या लिखेंगे इसके यूनिट, अर्ग, क्योंकि अब ये किस में चेंज हो चुका है CGS में। तो मीन्स क्या पता चला 1 जूल किसके इक्वल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अच्छी तरह से कीजिए, अच्छी तरह समझिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन CGS सिस्टम इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, फाइंड द वैल्यू इन SI यूनिट्स। अब SI यूनिट्स के अंदर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो आप ये देखो कैपिटल G के बारे में सोचिए, इसकी डायमेंशन ऑलरेडी अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो सीख लो। F इज टू क्या होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर ये हमारे पास m1 है, ये m2, दो मासेज हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है F, और बीच की डिस्टेंस है r। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कैपिटल G यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब कैपिटल G इक्वल्स टू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे FR स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा m1 m2। ठीक है भाई। अब आप देखो ये फोर्स, अब फोर्स की डायमेंशन अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली थी, कितनी होती है ml, और ये t-2 है ना। इसी तरह से r स्क्वायर, ये r हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस होती है बीच की, तो उसके लिए क्या होगा L2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, मीन्स r को 2 बार लिखा गया है मल्टीप्लाई में, तो L2 लिख सकते हैं इसके लिए। और मास की बात करूं तो ये m और ये m, क्योंकि m1 जो मास है उसके लिए भी कैपिटल M स्टैंड होगा, इसके लिए भी कैपिटल M ही आएगा ना। तो अब आप इसको सॉल्व करें, देखें तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये दोनों m तो कैंसिल हो जाएंगे, यूँ समझ लें, और ये हमारे पास ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो ये L हो जाएगा कितना 3, क्योंकि L की पावर 1 है, और यहाँ पर L कितना है 2 है। तो मल्टीप्लाई के अंदर याद रखो बेस सेम होने पर क्या होती है, पावर्स ऐड होती है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर लें। इसी तरह से हमारे पास में ये -2। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास G की जो डायमेंशन है ना, वो क्या मिल गई मेरे को m-1 L3 और t-2। सबसे पहला काम यही था डायमेंशन के बारे में जानकारी हासिल करना, जो हो चुका है। मीन्स कैपिटल G की डायमेंशन मेरे को मिली m-1 L3 एंड t-2। क्लियर भाई, इतना काम तो हो गया। आगे सोचते हैं, डायमेंशन के बाद किसका नंबर आता है भाई, कि कौन सा सिस्टम है और किस में अपन को चेंज करना है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा।
अब सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर N1 और ये N2 लिख दो, ठीक है भाई। N1 के लिए बात करें तो CGS, यस, क्या सजेस्ट किया है, CGS, और जाना किसके अंदर है हमारे को, SI के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास N1 की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10 की पावर -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है भाई। अब SI यूनिट के अंदर कितनी होगी तो उसको आप N2 कर लो, जिसको फाइंड करना है। हमेशा यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, M1 L1 और ये T1, बताओ इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, यानी कि मास सीजीएस में। अब बताओ मास किस में नापते हैं अपन, ग्राम के अंदर, तो यहाँ लिख दो 1 ग्राम। इसी तरह से यहाँ लेंथ की बात करूँ तो ये 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में नापते हैं अपन इसको, और ये हमारे पास में 1 सेकेंड। अब यहाँ आ जाएगा M2 L2 और ये T2। ऐसा ही सिस्टम के अंदर मास किस में नापते हैं भाई, किलोग्राम के अंदर, तो यहाँ ले लीजिए 1 किलोग्राम, और लेंथ नापते हैं मीटर के अंदर, तो ये ले लीजिए 1 मीटर, और ये हमारे पास में 1 सेकेंड। कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू कितना होता है भाई, 1000 ग्राम, और ये हमारे पास में 1 मीटर इज इक्वल्स टू हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसमें देखो फॉर्मूला यूज करेंगे, N2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया N1, एंड यहाँ पर हमारे पास में M1 अपॉन M2 A, यहाँ पर L1 अपॉन L2 ऊपर B, एंड T1 अपॉन T2, ये हमारे पास ऊपर C लग जाएगा। वैल्यूज़ रख दें, N1 की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर कितना है भाई, -8, ओके। अब A B C की वैल्यू अभी लिख लेंगे, है ना। पहले मास की बात करते हैं, ये कितना है 1 ग्राम ना, अपॉन में M2 में बात करें तो 1 किलोग्राम, ठीक है भाई। इसी तरह से लेंथ की बात कर लें, देखो सीजीएस से SI में जा रहे हैं अपन, है ना, 1 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास में 1 मीटर। इसी तरह से टाइम की बात करें तो दोनों में सेकंड है ना, तो 1 सेकंड, और ये हमारे पास में 1 सेकंड। सेकंड से सेकंड तो कैंसिल कर ही दो। अब बात आती है ABC की। ABC की वैल्यू कहाँ से लाते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। मीन्स ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पर -1, फिर हमारे पास ये 3 आ जाएगा, C की वैल्यू है -2, करेक्ट। लिखो, देखें यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम भाई किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं तो बहुत बढ़िया बात है, शाबाश, अच्छा पढ़ रहे हो। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। देखो स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई बहुत ही ध्यान से करना है। ये रिमूव कर दो भाई, N2 इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास में 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ओके। यहाँ 1 ग्राम और 1 किलोग्राम मैंने बताया था ना, किसी को भी चेंज कर सकते हो जो आपको इजी लगे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिखना बेटर रहेगा, ठीक है भाई। तो 1 ग्राम, और ये हो जाएगा मेरे पास में 1000 ग्राम। इसी तरह से सेंटीमीटर और मीटर की बात कर लें तो 1 सेंटीमीटर पड़ा रहने दो, मीटर की जगह लिख दो 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। इसी तरह से ये तो हमारे पास में -1 है, तो -2 है, तो 1 की पावर -2 तो कितना हो जाएगा, सेम 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे A B और C की वैल्यूज़ देखो भाई, तो यहाँ पर ये -1 है, और ये हमारे पास 3 है, ये -2 है। सिंप्लीफाई करें, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। यहाँ पर आके ना थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि आप 11th क्लास में आए हो, तो 11th क्लास में थोड़ा सा संभल के, है ना, पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेट करके अपने आप को, यहाँ किसी जीरो को छोड़ना नहीं है, और ध्यान देना है अच्छी तरह से। यहाँ ऊपर कितना है, -1, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट समझो। इसके अंदर A अपॉन B होता है ना, और ऊपर में -1 होता है, तो उसको B अपॉन A करने से प्लस हो जाता है। मीन्स अगर इसको रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये माइनस का प्लस हो जाता है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। तो ये -1 है,
तो ये 1000 ऊपर ले आओ आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। पक्का एक बार लिख दो, एक बार +1 लिख के बता देता हूँ भाई। इसी तरह से 3 है, 3 का मतलब कितना हो गया भाई, ये 100 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, पावर 3 है ना, प्लस का ही है, और ये तो हमारे पास हो गया 1। तो अब इस 1000 को 1 टाइम यानी कि इस तरह से अपन मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? अब करो इसकी कैलकुलेशन। यस, मेरे से पहले कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखो भाई 6.67 इंटू 10⁻⁻8 है ना, ये हमारे पास दिस एंड दिस कैंसल्ड। देखो क्या मिल रहा है, 1 ये मिल गया 10⁻3, ऊपर कितना है, -8 है। तो इसको भी अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो हमारे पास कंसेप्ट क्या है, a की पावर m होता है ना, ऊपर ले जाते हैं तो -m हो जाता है। एक a की पावर m और b की पावर, अगर a की पावर ही n हो तो बेस m होने पर हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं ना, इस चीज़ को याद रखना। तो इसमें क्या होगा, अब डिवाइड के अंदर होता है तो उसको भी लिख देता हूँ। देखो a की पावर m अपॉन a की पावर n, बेस m है तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, m-n हो जाएगा। तो ये अगर 10 है और ये 10 है तो दोनों क्या हो गए, बेस m हो गए, ये -8 है और ये +3 है, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 और ये 3 हो जाएगा यहाँ पर -3, क्योंकि डिवाइड के अंदर बेस m होने पर क्या होता है, पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट यहाँ यूज कर लो, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। अब लिखना है यूनिट। यूनिट की बात करें ना तो ये देखो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर है। तो डाइन किस में नापते हैं अपन, CGS के अंदर ना, और SI के अंदर क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो इसको लिख दो न्यूटन का n आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ग्राम है ना, ये देखो पर ग्राम स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं किलोग्राम स्क्वायर, या फिर किलोग्राम की पावर -2 लिखें तो भी ठीक है ना। कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये kg की पावर -2 लिख दें तो भी ठीक है, ऐसे लिखें तो भी ठीक है। करेक्ट भाई, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम के ऊपर आप -2 लगा दीजिए। ये हमारे पास में SI यूनिट्स के अंदर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली करना है, कैलकुलेशन के अंदर ध्यान रखना है, और डायमेंशंस बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, ये ध्यान रखना। बाय बच्चों, ऑल दी बेस्ट।